नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, हम सभी के हाथ के बीच में अर्धचंद्र होता है, चांद बना होता है, लेकिन इनका महत्व क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, ये क्या कुछ हमारे बारे में संकेत देते हैं, ये हम सब जानना चाहते हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे, इस पर ही विशेष चर्चा करेंगे। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपकी हथेलियों के मध्य बने अर्धचंद्र, आधे चांद के रहस्य के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, अपनी हथेलियों को सामने करके और देखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की ग्रह परिवर्तन से जुड़ी जानकारी हो, हस्तरेखा वास्तु से जुड़ी जानकारी हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल कि आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही बताई जाती है। रोजाना इस शो को देकर अपना प्रेम हमेशा हमारे ऊपर बरसाते रहिए। जी, और पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं अर्धचंद्र के बारे में, हथेलियों के बीच में जो स्थित होता है, तो शुरुआत करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे इसका महत्व, क्या मतलब है इसका। जी बिल्कुल, आइए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा का। दोस्तों, कहते हैं ना कि आपकी किस्मत आपकी हथेलियों में, आपके हाथों में ही होती है। आपकी किस्मत आपकी हथेलियों में होती है। हथेलियों में बनी तमाम रेखाएं, हमारी हथेलियों में बनी तमाम अलग अलग तरह की रेखाएं हमारे भूत, हमारे भविष्य और हमारे वर्तमान के बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं। हस्तरेखा ज्योतिष में आप और हमारे लोगों की हाथों की रेखाएं देखकर उनके स्वभाव के बारे में, आने वाले कल के बारे में, बीते हुए कल के बारे में कई बातों का पता बता सकती है। आपने दोनों हथेलियों को जोड़कर, ये दोनों हथेलियां जब हम जोड़कर उस पर बने चांद को, ये यहां से गुरु पर्वत से शुरू होता है और गुरु पर्वत पे खत्म होता है। किसी के पूरा चांद बना हुआ होता है, किसी के अधूरा चांद बना हुआ होता है। तो दोनों हथेलियों को जोड़कर उस पर बने चांद को जरूर देखा होगा। आपने अपनी हथेली में भी देखा होगा और घर के सदस्यों की हथेली पर भी देखा होगा। किसी की हथेली पर पूरा चांद बना हुआ होता है तो किसी की हथेली के ऊपर अर्ध चांद बना हुआ होता है। कहीं पूरा, कहीं दोनों हाथों की हथेली को आपस में मिलाने पर बराबर यदि हम मिलाते हैं तो बनने वाला जो आधा चांद है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई मामलों में बड़ा शुभ माना जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हथेली पर बने चंद्रमा का, हथेली पर बने इस चंद्रमा का कई अर्थ होता है जो आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके कैरियर में, आपकी मैरिड लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। हथेलियों में बना जो चंद्रमा है, आधा चंद्रमा जो है, अलग अलग उसका इंपैक्ट होता है। 99% लोगों की हथेलियों में चांद बनता है। अगर आप अपनी हथेली को जोड़े और उसमें आपको चांद बनता हुआ नजर आए तो कहते हैं कि उस जातक को, उस व्यक्ति को, उस दर्शक को अगर पूरा अच्छा साफ सुथरा चांद है, मतलब आपकी धर्म पत्नी हो या आपका पति हो, तो सुंदर पति मिल सकता है और सुंदर पत्नी मिल सकती है। एक जनरल प्रेडिक्शन ये कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथ में मौजूद अधूरे चांद का मतलब क्या होता है? आइए उसको मैं बताता हूं। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार हथेलियों में बनी रेखाएं, जैसे मैंने आपको कहा कि भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बता देती है। तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम आपको बताएंगे आपकी हथेलियों में बनने वाले आधे चांद के रहस्य के बारे में। अब बनता कैसे है आधा चांद? हथेलियों पर बनी हृदय रेखा जो छोटी उंगली के नीचे से शुरू होकर, छोटी नीचे से शुरू होती है,
छोटी, ये जो छोटी उंगली है उसके नीचे से शुरू होती है, इसको आधा चांद बोलते हैं। शुरू होती है, एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताती है। आप दोनों हथेलियों को पास में लेकर आए और दोनों रेखाओं को मिला लें तो आखिर किस तरह का पैटर्न बन रहा है दोनों हथेलियों पर मौजूद इन रेखाओं से, वो देखिएगा। सबका अलग अलग पैटर्न बनता है। दोनों हथेलियों को हृदय रेखा को पास लाने पर हर व्यक्ति में अलग अलग तरह का चांद बनता हुआ दिखाई देता है। किसी व्यक्ति के हाथ में आधा चंद्रमा बना हुआ होता है तो किसी व्यक्ति के हथेलियों में रेखाएं मिलती ही नहीं है। इन सभी को अपना अपना मतलब होता है। कैसे बनता है आधा चांद? हथेलियों में हृदय रेखा छोटी उंगली के नीचे से शुरू होती है और ये रेखा दोनों हाथों में होती है। इस हाथ में भी है और इस हाथ में भी है, और दोनों को मिलाकर देखेंगे तो चांद का स्वरूप बन जाएगा। यदि ये चांद गुरु वो शनि पर्वत के अंत तक साफ रेखा के तौर पर जाता हुआ दिखाई देता है तभी उसको आधा चांद बोलते हैं। यानी पूरा या तो शनि पर्वत पे या गुरु पर्वत तक पूरा अगर ये जाता है तो ये आधा चांद बनना एक शुभ चिन्ह है। ये सभी के नहीं बनता है, बल्कि कुछ लोगों के हाथों में ही अर्धचंद्र बनता है। ऐसे लोग जिनके साफ सुथरा अर्धचंद्रमा बना हुआ है काफी आकर्षक होते हैं, काफी अच्छे स्वभाव के होते हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छा होता है। कई बार उस चांद को पहचानने में लोग गलती भी कर जाते हैं। दरअसल चांद आपके हाथ के बुध पर्वत के नीचे कोने से, यानी सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत, उसके नीचे से कोने से शुरू होकर गुरु पर्वत तक शनि पर्वत के बीच में समाहित होकर रहता है। अंत तक जाए तो ही ये आधा चांद अपना पूर्ण परिणाम देता है, पूरा परिणाम देता है, और यही आधा चांद मान्य है। लेकिन कई बार लोग इस रेखा को शनि या गुरु पर्वत से पहले ही समाप्त होने के बावजूद इसे आधा चंद्रमा मानने लगते हैं, जो गलत है। हथेली पर आधे चंद्रमा का, ऐसे आधे चंद्रमा का कभी पूरा परिणाम नहीं मिलता है। पूरी रेखा जानी चाहिए, साफ सुथरी रेखा जानी चाहिए। तमाम लोगों को आधा चंद्रमा बना हुआ दिखाई देता है जब वो दोनों हथेलियों को साथ लाते हैं। कहा जाता है ऐसे व्यक्ति काफी अट्रैक्टिव स्वभाव के होते हैं। जीवन में या तो अपने बचपन के दोस्त से या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेटल होते हैं जो फॉरेन में रहता हो। ऐसे लोग प्यार पाने के बहुत इच्छुक होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा शो नहीं करते हैं कि उन्हें उनका प्यार चाहिए। ये काफ़ी तेज़ दिमाग के होते हैं, कोई भी मुश्किलात उनके लिए बड़ी नहीं होती है। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति जिनके पूरा चांद बनता हो किसी भी काम का नेतृत्व करने से नहीं डरते हैं। अधूरा चांद, जिन लोगों की हथेली पर अधूरा चांद होता है उनका दिमाग बहुत तेज होता है, यादाश्त में उनका कोई जवाब नहीं होता है, वर्षों पहले की बात को भी याद रखते हैं। जिनके पूरा यह अधूरा चांद बनता हो अपनी दोस्तों के प्रति बहुत अधिक ईमानदार रहते हैं, दोस्ती निभाने वाले माने जाते हैं। अधूरा चांद वाले जो लोग हैं अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार होने के साथ साथ जिंदा दिल इंसान भी माने जाते हैं। शांति सबसे ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन गुस्से के मामले में भी ऐसे लोग पीछे नहीं होते। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी वो शांत भी हो जाता है। तो अधूरा चांद के बारे में मैंने आपको बताया। सीधी रेखा, अगर दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ने पर सीधी रेखा बनती हो, पूरा चांद नहीं बन रहा है, सीधी रेखा जा रही है, तो काफी दयालु और शांत स्वभाव के ऐसे लोग माने जाते हैं। हर काम को अच्छे से करना उनकी आदत होती है। कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनके हाथों में सीधी रेखा बनती है, हृदय रेखा बिल्कुल सीधी आ रही हो। ऐसे जनरली घूम जाती है, हृदय रेखा जो है वो घूम जाती है, लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग होते हैं जिनमें सीधी बन जाती है। अगर आपकी हथेली में ऐसा पैटर्न बनता है तो आप काफी अच्छे इंसान हैं। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम मिलाना शुरू करते हैं तो हथेलियों को मिलाने पर, हथेलियों को जोड़ने पर अगर ये रेखाएं आपस में नहीं मिलती हों, बहुत से लोगों की जो रेखाएं हैं वो जुड़ती नहीं है, मिलती नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है,
तो जनाब आपको उम्र दराज लोगों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके हाथ में रेखाएं मिलती नहीं हैं तो चांद बनता नहीं है, तो उम्र दराज लोग जो हैं, आपसे उम्र से बड़े लोगों के साथ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। मैच्योर पर्सन के साथ में रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। वही नहीं, ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी रेखाएं मिलती नहीं है, उनको थोड़ा या बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। ये कुछ जनरल प्रेडिक्शन है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस तरह का जो आधा चंद्रमा होता है। एक जनरल प्रेडिक्शन तो ये है कि बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को, अच्छा तेरे चांद बता, चांद बना, चांद अच्छा हो रहा है, तेरे को बहुत खूबसूरत पति मिलेगा या पत्नी मिलेगी, एक जनरल प्रेडिक्शन है। लेकिन ये चांद आपके जीवन की सुख शांति समृद्धि को भी दर्शाता है। जिन लोगों के चांद पूरा बना हुआ होता है, ऐसे लोग जीवन में खुशनुमा होते हैं, खुशनुमा जीवन जीते हैं और जीवन में हर प्रकार के सुखों को भोगते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि रेयर होती है कि बिल्कुल सीधी रेखा है, चांद तो बनता ही नहीं है, एक सीधी रेखा बन जाती दोनों को मिलाएं तो ऐसे लोग भी रेयर होते हैं। और जिनकी ऊपर नीचे होती है, चांद बनता ही नहीं है, ऐसे लोग थोड़े से डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। थोड़ा मैच्योरिटी लेवल उनका डिफरेंट टाइप का होता है। तो इस प्रकार आप अपनी हथेलियों के मध्य बने चांद को देखकर आपके खुद के बारे में या आपके दोस्त के बारे में समझ सकते हैं कि उसकी नेचर कैसा है और उसके जीवन के अंदर आगे फ्यूचर में क्या होने वाला, उसका करैक्टर कैसा है। जी, और पंडित जी अब आज का दिव्य मंत्र आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए दोस्तों जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। चूँकि आज शनिवार का दिन है, शनिदेव का दिन है। ओम शांताय नमः, ओम शांताय नमः, ओम शांताय नमः। इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। ओम शांताय नमः, ओम शांताय नमः, ओम शांताय नमः। लाभ क्या है? शनिवार को इस मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो शनि जनित तमाम दोषों से, चाहे शनि की ढैया हो, चाहे शनि की साढ़े साती हो, चाहे शनि की महादशा हो, कुंडली में शनि नीच का हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ओम शांताय नमः इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। शनि जनित दोषों से मुक्ति मिलेगी, बनने लगेंगे आपके बिगड़े हुए काम। एक तेल का दीपक जलाकर ओम शांताय नमः इस दिव्य मंत्र का जाप कीजिएगा। मिलेगी आकस्मिक दुर्घटनाओं से मुक्ति, आकस्मिक आपदाओं से मुक्ति, शनि जनित दोषों से परमानेंट मुक्ति। जी, तो पंडित जी इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।